हेलो गाइस, आप सभी लोग का स्वागत है किसी का भाई किसी का जान जॉनी भैया सबसे महान चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और वैसे मैं बता दूं कि आज का ये 8वां वीडियो है, कोई नहीं बोलेगा 7वां, क्योंकि 8वां एक दूसरा कॉमिक का डाला था, जाकर देख लेना, लीडर जर्नी का था। तो चलिए बिना किसी बकवास के अब अपने इस शानदार से कॉमिक को शुरू करते हैं। तो पिछला एपिसोड तो देखा होगा, तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हमारे चेन को दिखाया जाता है जो कि सीधे उस टाइगर पे हमला करने के लिए बढ़ता है। लेकिन वो जो टाइगर रहता है उसके पास फ्रोजन एबिलिटी रहती है, वो उसके हमले को हवा में ही फ्रीज कर देता है और चेन के सारे हमले यहाँ पर बेकार हो जाते हैं। चेन का कोई भी हमला काम नहीं करता है और यहाँ पर जो टाइगर रहता है वो उस लड़की को मारने वाला रहता है और देता है एक जोरदार। लेकिन वो लड़की गायब हो चुकी रहती है, वो इसलिए क्योंकि हमारे चेन ने वक्त रहते ही उसे बचा लिया था। मगर टाइगर उसे छोड़ने वाला नहीं था, वो अपनी फिर से आइस वाली हमले का ताकत दिखाता है। लेकिन ये भी अपने ब्लेड्स की पावर दिखाता है और उन सारे आइस वाले हमलों को बड़े आराम से काट डालता है। लेकिन वो टाइगर यहीं पे नहीं रुकने वाला था, वो फिर से अपना स्टॉर्म वाला हमला करता है। और ये जो स्टॉर्म वाला हमला होता है बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि धीरे धीरे कर कर ये भी जम रहा था और इसे भी काफी ज्यादा ठंड लग रही होती है। अब देखते देखते वो टाइगर इनके बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुका था। चेन चाहकर भी भाग नहीं सकता था, लेकिन तब तक हमें एगी को दिखाया जाता है। चेन उससे कहता है भाग जाओ यहाँ से, लेकिन एगी जो रहता है उसमें कुछ हलचल हो रही होती है। दिखाया जाता है कि वो धीरे धीरे करके क्रैक हो जाता है और अचानक से एक बहुत ही बड़े ड्रैगन में तब्दील हो चुका रहता है, जो कि काफी खतरनाक था। और उसे देखने के बाद तो ये जो टाइगर रहता है वो एकदम से भीगी बिल्ली बन चुका रहता है और इसकी इतनी भी हिम्मत नहीं रहती है कि ये म्याऊं भी बोल सके। और वहां पर आप एगी को देख ही सकते हैं, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक फॉर्म में लग रहा होता है। फिर ये वापस चला जाता है, स्टोन स्टैचू बन जाता है टाइगर वापस से। चलिए देख के हैरान था कि ये डर गया क्या, ये वापस से स्टोन स्टैचू बन गया। फिर ये एगी को टच करता है और कहता है कि एगी बहुत अच्छा काम किया तुमने। एगी वापस से अपने नॉर्मल रूप में आ चुका रहता है और जब वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आता है तो काफी ज्यादा थक चुका रहता है और फिर से सो चुका था। उसे देखने के बाद वो लड़की कह रही होती है कि वाह ब्रदर चेन, तुम्हारे पास तो सचमुच एक काफी कमाल का पावरफुल स्पिरिट बीस्ट है। चेन उससे कहता है कि नहीं नहीं, ये कोई ताकतवर स्पिरिट बीस्ट बिल्कुल भी नहीं है, ये एक लो लेवल स्पिरिट बीस्ट है। हालांकि मुझे ये नहीं पता है कि आखिर इसमें और भी कितने ज्यादा चेंजेस होने वाले हैं। यहाँ पर वो जो लड़की रहती है कह रही होती कि ब्रदर चेन, आपने बहुत बार मेरी जान बचाई है, लेकिन मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया है, मैं इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। फिर वो धीरे धीरे चेन के पास जाता है और उसे किस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चेन पीछे हट जाता है। तब यहाँ पर ये अपनी फाइनली चार्म टेक्निक का इस्तेमाल करती है। इस चार्म टेक्निक से वो बच नहीं पाता है और उसके वश में आ जाता है। बहुत ज्यादा इसे गर्मी लग रही होती है और वो कह रही होती कि ब्रदर चेन चलिए मजे करते हैं। अब यहाँ पर चेन अपने बॉडी में कंट्रोल नहीं कर पाता है और सीधे उसके ऊपर झपट चुका रहता है। ये कह रही होती है कि ब्रदर चेन थोड़ा आराम आराम से, आज ये पहली बार है इसीलिए। लेकिन अचानक से चेन को होश आ चुका रहता है और जैसे उसे होश आता है वो तुरंत ही पीछे हट जाता है। कह रहा होता है कि तुम आखिर तुम हो कौन और तुमने मेरे ऊपर कौन सा जादू किया था। इसे देखने के बाद वो लड़की सोच रही होती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, लगता है इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा हाई है, इसी वजह से ये मेरे चार्म को रेजिस्ट कर पाया। ये कहती है हम लोग तो ये चाहते थे कि तुम्हें एक आराम की मौत मिले, लेकिन जब तुम ही चाहते हो कि बहुत दर्दनाक मरना चाहते हो तो चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तब तक ये लोग आ चुके रहते हैं। ये कहता है कि अरे यंग मैन तुम यहाँ पर। और ये लड़की कह रही होती है कि तुम आखिर तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये मास्क दिखाता और बता रहा होता है तुम्हें पता है इसने उसे बहुत अच्छी तरीके से बांधा था, लेकिन वो भाग भाग निकला किसी भी तरीके से और मेरे पास आकर मुझे सारी बातें बता दी। अब यहाँ पर चैन को पता चल चुका होता है कि ये दोनों बाप बेटी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इनका बॉडी लैंग्वेज था। फिर ये लोग कहते हैं कि हाँ हम लोग हैं यहाँ के कपल्स और यहाँ सबसे फेमस चोर भी तुम कह सकते हो। हम लोग तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ों को पकड़ते हैं जिनसे बहुत सारा माल मिल सके हमें, फिर पकड़ के मार देते हैं और सारा पैसा रख लेते हैं। चलो तुम्हारे पास जितना भी पैसा है और जितने भी हीरे जवाहरात है तुम वो सारे निकालो, वरना यहीं पे मारे जाओगे। तब चेन एक को निकाल देता है और कह रहा होता है देखो ये तो तुम लोग के हाथ में है कि तुम लोग क्या करना चाहते हो। उस एक को देखने के बाद ये कह रही होती है सभी लोग को जरा ध्यान से रहना, वो एक स्पिरिट बीस्ट है और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, सब लोग एकजुट हो जाओ वरना वो बहुत मारेगा। तब सब लोग डर चुके रहते हैं और सब लोग एक साथ आ चुके होते हैं और यहाँ पर ये एक को दिखाते दिखाते सीधा गुफा के अंदर ही भाग जाता है। इसका साथी कह रहा होता है कि बॉस वो तो भाग चुका है, बहुत ही ज्यादा तेज निकला वो तो। इस तरफ हमें चैन को दिखाया जाता है जो कि गुफा के अंदर काफी तेजी के साथ भाग रहा था और सोच रहा था कि मैं फिलहाल अभी गुफा के बहुत ही ज्यादा अंदर आ चुका हूँ और इतनी अंदर आने के बाद मुझे नहीं लगता है कि वो सारे चोर मुझे इतनी जल्दी ढूंढने वाले हैं। इसका मतलब मेरे पास अभी भी थोड़ा बहुत वक्त है। लेकिन अचानक से इसे किसी की आवाज आती है, ये पर्पल रहती है जो कि सीधे उसकी तरफ आगे बढ़ती है। चैन सोच रहा होता है आखिर इसने मुझे इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया, अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मेरे पास बस अब एक ही रास्ता है कि ये अकेली है, तो मैं इसे आराम से मारकर इसके वेयर आउट का पता लगा सकता हूँ कि कहाँ पर है। तब ये अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है और सोच रहा था कि मुझे क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा और पता लगाना पड़ेगा कि इनका वेयर आउट कहाँ पर है, वरना मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। वो जाता है सीधे हमला करता है,
लेकिन यहाँ पर पर्पल ही सबसे पहले हमला कर देती है। वो उसके हमले से बच जाता है, लेकिन जो पर्पल का हमला रहता है वो बहुत ही पॉइजनस टाइप वाला हमला रहता है। वो पत्थर के अंदर जाकर एकदम छेद कर देता है, जिसे देखकर ये समझ चुका रहता है कि इसका जो ऑरा है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और फिर चेन की बारी रहती है। वो अपने स्वॉर्ड से सीधे उसकी तरफ हमला करता है, लेकिन जो पर्पल रहती है वो सीधे उसके पीछे आ जाती है। और यहीं पे चेन तुरंत ही पीछे मुड़ता है और कहता है कि अब तुम नहीं बचने वाली हो, चोर कहीं के। लेकिन वो उसका चेहरा ध्यान से देखता है और अचानक से इसे याद आता है कि पता नहीं ये चेहरा कहीं देखा देखा सा क्यों लग रहा है। लेकिन इतने ही सेकंड के अंदर में वो तुरंत ही अपना शील्ड बना लेती है। दोनों एक दूसरे से पीछे हट चुके रहते हैं। चेन इधर कह रहा होता है कि रुको रुको, मुझे लगता है कि हम दोनों पहले मिले हुए हैं। फिर वो उसे सिटी वाली बात बताता है कि कैसे चेन ने उसे बचाया था, वो सारी बातें। और यहाँ पर ये भी सोच रही होती, अच्छा तो ये वो है, क्योंकि अंधेरा में ज्यादा दिख नहीं रहा था। और फिर चैन कह रहा था कि मुझे माफ करना, कुछ चोरों का ग्रुप मेरा पीछा कर रहा था, तो मैंने तुम्हें उन्हीं में से एक समझ लिया, इसलिए मुझे एक्शन लेना पड़ा, इसके लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। चैन उससे कहता है कि क्या तुम मुझे बताओगी आखिर तुमने इस जगह को कैसे ढूंढा। इससे पहले कि वो कुछ बोलती तब तक वहां पर वो सारे चोर आ चुके थे और कहते थे तुम यहाँ पर हो। वो जो चोरों का सरदार रहता है वो देखता है कि अरे वाह, यहाँ तो एकदम मस्त टॉप क्लास लड़की भी है। तब वो सभी अपने साथियों से कह रहा होता है कि देखो उस लड़की को छोड़ देना और इसे है तो मार ही डालना। फिर यहाँ पर जो चेन रहता है, चेन अपना पावर दिखाता है और कह रहा होता है कि मैं इन लोगों को रोक कर रखता हूँ, तब तक तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन अचानक से उसे एक बहुत ही खतरनाक ऑरा का महसूस हो रहा होता है, तो वो पीछे मुड़ता है। और जैसे पीछे मुड़ता है तो वो देख के हैरान हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर जो पर्पल थी वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी और उसके अंदर से काफी ज्यादा भयंकर ऑरा बाहर निकल रहा होता है। पर्पल किसी को माफ करने के मूड में नहीं रहती, वो अपना पॉइजनस ऑरा चारों तरफ फैला देती, जिससे सभी लोगों को दिक्कत आ रहा होता है। और ये जो उनका लीडर होता है कह रहा होता है आखिर तुमने ये मेरे साथ क्या कर दिया है। वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करता है और अपने स्पिरिट को बाहर निकालता है, जो कि फॉक्स स्पिरिट रहता है। लेकिन यहाँ पर जो इसका स्नेक स्पिरिट रहता है, खतरनाक वाला पॉइजन, वो उसके स्पिरिट को ऐसे ही खत्म कर देता है। ये सोच रहा था ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर इसने मेरे वुल्फ स्पिरिट को कैसे इतनी आसानी से खत्म कर दिया है। और उसका जहर इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि ये लोग सांस भी नहीं ले पा रहे होते हैं। और धीरे धीरे कर कर ये जो इनका लीडर होता है यहीं पे खत्म हो चुका रहता है। और फिर क्या था, चेन सोच रहा होता है कि अनएक्सपेक्टेडली ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल निकली, इसने अकेले ही इतने सारे चोरों के ग्रुप को अकेले खत्म कर दिया है, मानना पड़ेगा। और फिर उसकी बॉडी में से एनर्जी निकल रही होती है, तो उसे याद आता है कि उस दिन शहर में क्या हुआ था। और ये समझ चुका रहता है कि पक्का ये वही मिस्टीरियस पर्सन होगी जिसने उन सभी चोरों को मारा होगा। और फिर मेरे पास वो मेडिकल मटेरियल्स भी भेजे थे। यहाँ पर सिर्फ ये लड़की बची हुई रहती है, जो चैन से दया की भीख मांग रही थी, कह रही होती है कि प्लीज मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं कुछ भी करूंगी, मेरी जान बचा लो। चैन उससे कहता है कि तुम्हें बस पैसा चाहिए और बस पैसे के लिए ही तुम लोग जीते हो। लेकिन तुम लोग को नहीं पता रहता क्या कि जो कर्म तुम लोग करोगे उस कर्म का अंजाम भी बहुत ज्यादा बुरा मिलने वाला, और एक ना एक दिन तो तुम्हारी मौत होनी ही थी। और चैन फिर उसे छोड़कर चला जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। बताना तुम लोग को एपिसोड कैसा लगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।